बच्चों, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। क्वांटिटीज़ यहाँ क्या है? नंबर्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कई टॉपिक हैं, जैसे रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है रेशियो। तो एक्सरसाइज 8A में हम रेशियो के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो दो क्वांटिटीज़ या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि बीच में कंपैरिजन है। ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे नंबर्स जो सेम काइंड के हों और सेम यूनिट में भी हों। ठीक है, जैसे दो नंबर हैं तो दोनों सेंटीमीटर में ही हों। ऐसा ना हो कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, या फिर 1 ग्राम में है और 1 लीटर में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम यूनिट में होना चाहिए और सेम काइंड में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे दो नंबर हैं 12 एंड 3, तो इनको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 12:3। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म डिवाइड होता है बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अगर इनको डिवाइड के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 12 डिवाइड होगा 3 से। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 12/3। ठीक है, इसका भी मतलब वही हुआ कि 12 जो है डिवाइड होगा 3 से। तो रेशियो में हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से और फिर हम इस तरह से कंपैरिजन करके रेशियो निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज 8A रेशियो का है। ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये दो हम देख रहे हैं, इसमें टर्म है 96:144। तो ये दोनों होल नंबर में है, तो हमें इन्हें कुछ नहीं करना है, हमें इन्हें लोएस्ट टर्म में लाना है बस। इसके लिए हमें पता है ये डिविडेंड है, डिवाइज़र है, तो ऐसे लिख लेंगे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के। और इसके बाद इसको लोएस्ट टर्म में लाने के दो तरीके हैं। या तो आप छोटे छोटे इनके फैक्टर्स से कटाते जाओगे, 2 से 3 से 6 से, जब तक कि ये पूरी तरह से कट के बिल्कुल इनका जो फैक्टर है वो 1 रह जाए। ठीक है, 1 के अलावा ये और किसी से ना करें, लोएस्ट टर्म में लाना है हमें। या फिर दूसरा तरीका है कि इसका HCF निकाल लें और हम इन्हें एक ही बार में रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो सही तरीका दूसरा तरीका, हमें HCF निकाल के और इन्हें एक ही बार में रिड्यूस करना है। तो इस चैप्टर को करने के लिए आप लोगों को 2-4 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आना चाहिए, और दूसरी चीज़ डिविजिबिलिटी रूल्स पता होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, किससे ये डिवाइड हो सकते हैं, कट भी सकते हैं या नहीं कट सकते। ये डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तभी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एलसीएम, आप लोगों को एलसीएम और HCF अच्छे से आना चाहिए, जो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखे हैं। और अगर आप लोग भूल गए हो तो 8-10 जो प्रॉब्लम लेके HCF LCM के प्रैक्टिस कर लेना, तभी ये चैप्टर आप कर सकते हो। ठीक है, तो 96 और 144 का जब मैंने HCF निकाला है तो 48 आया है, तो इनको हम 48 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक ही बार में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 96 डिवाइडेड बाई 48 और 144 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, 48 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है। ठीक है, तो अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो अगर ये डिवीज़न के फॉर्म में आया, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये न्यूमरेटर जो है ये फर्स्ट टर्म बनेगा और डिनोमिनेटर जो है ये सेकेंड टर्म, 2:3 इसका आंसर है। ठीक है ना। दूसरा हम देखते हैं, ये हम देख रहे हैं कि ये होल नंबर में नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले मिक्स को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/3 रेशियो और ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये पहले वाले की तरह नहीं है, ये होल नंबर में था और ये क्या है, फ्रैक्शन में, डिवीजन के फॉर्म में। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, सबसे पहला काम हमें करना है एलसीएम निकालना है 3 और 4 का। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज़ 12। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। अब 12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहला काम। तो 8/3 × 12 रेशियो 7/4 × 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 4 जा 32 रेशियो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो अभी होल नंबर में आ गया। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में तो सबसे पहले एलसीएम निकाल के फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर में आ गया। अब होल नंबर में आने के बाद अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है, ये कट सकता है, तो फिर ऊपर वाले की तरह करेंगे। ठीक है, इसे रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में लाएंगे। लेकिन अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे 32 और 21 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कट नहीं सकते हैं, तो ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी देखो, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8, 10 and 4 इज़ 40। ठीक है, इनका एलसीएम 40 है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 × 40 रेशियो 1/10 × 40 रेशियो ठीक है रेशियो तो 1/4 × 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 8 5 = 40 और ये हो जाएगा 4 40 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5 हुआ, 5 रेशियो ये 4 है, 4 रेशियो 10। ठीक है, 5 रेशियो 4 रेशियो 10 इसका आंसर होगा रेशियो। नेक्स्ट है 2.7 रेशियो 6.3 रेशियो 9। तो ये देख रहे हैं डेसिमल में है, तो डेसिमल से पहले हम इसे होल नंबर में बदलेंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2.7 हो जाएगा 27, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.3 हो जाएगा 63 और 9 हो जाएगा 90। ठीक है, तीनों को सेम रेशियो में मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो तीनों को ही 10 से करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्लेस हमें हटाना है इसे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें होल नंबर मिल गया। अब फिर सेम वैसे ही एचसीएफ निकालेंगे। होल नंबर में क्या करना है एचसीएफ निकालना है और उससे रिड्यूस कर देना है, उससे डिवाइड कर देना इन्हें। अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम निकालना है पहले और एलसीएम से फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है, जो भी है फ्रैक्शन में उसे मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद से जो आंसर आता है अगर उसे रिड्यूस कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 27, 63 and 90 इज़, इनका एचसीएफ होगा 9। ठीक है, तो 9 एचसीएफ है। अब 9 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो 27 / 9 तो ये हो जाएगा 3 और 63 / 9 तो ये हो जाएगा 7 और 90 / 9 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमें तीनों मिल गया, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 रेशियो 7 रेशियो 10। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये फोर्थ भी हो गया क्वेश्चन 1 का। आप लोगों ने देखा कैसे होल नंबर में और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो हमें करना है, इनका रेशियो कैसे निकालना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है ये, अ स्टूडेंट सॉल्व 6 out of 10 प्रॉब्लम्स करेक्टली। ठीक है, 10 में से 6 उसने करेक्ट सॉल्व किए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ करेक्ट प्रॉब्लम्स, हमें करेक्ट प्रॉब्लम के रेशियो बनाना है टू द इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स, इनकरेक्ट प्रॉब्लम के कंपैरिजन में। ठीक है, इससे कंपेयर करके हमें रेशियो निकालना है करेक्ट प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितना है
टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम है 10। नंबर ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन कितना करेक्ट किया, नंबर ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन कितना करेक्ट किया इसने, 6 किया। और इनकरेक्ट कितना किया, नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितना किया, 10 - 6 = 4। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है करेक्ट सॉल्यूशन का। देन रेशियो ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ करेक्ट सॉल्यूशन टू इनकरेक्ट सॉल्यूशन = 6:4, क्योंकि 6 करेक्ट है तो 6:4। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे 6/4, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, रिड्यूस करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और फिर इसको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो न्यूमरेटर है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, 3:2 इसका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।